Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 16 of exercise 4.6. So guys, our question is the cost of 4 kg onion, 3 kg wheat, 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90 rupees 90. And last one, the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is rupees 70. कहते हैं फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी वाई मैट्रिक्स मेथड. तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी माननी है हमने. सो लेट सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, लेट cost of onion wheat and rice be x comma y and last one is z. ओनियन की कॉस्ट x मान लिया, वीट की y मान लिया और राइस की z मान लिया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन इक्वेशंस आर इक्वेशंस क्या बन जाएंगी इक्वेशन कि 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60. क्यों? क्योंकि हमारे पास ओनियन दिया हुआ है कितना 4 kg, तो 4 इंटू एक्स हो गया, और वीट दिया हुआ है 3 kg, तो y रुपीज़ पर केजी है, तो 3 इंटू वाई, एंड लास्ट वन राइस इज़ 2 kg है, तो 2 इंटू जेड आ गया. यदि इन तीनों को ऐड कर दें तो दैट इज इक्वल टू 60. तो सिमिलरली अदर्स इक्वेशन आर 2x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं हम, 2x प्लस 4y प्लस 2z है, नहीं सॉरी 6z प्लस 6z दैट इज इक्वल टू 90. एंड लास्ट वन इज 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70. तो इन मैट्रिक्स मेथड सिमिलर पिछले जैसे ही, बस मेन यहाँ तक पहुँचना था हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट से. मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, A इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल B, वेयर ए कितना आ गया, ए मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 4 2 6. बी मैट्रिक्स में 3 4 2, और सी कॉलम में मतलब थर्ड कॉलम में आएगा 2 6 3. अब एक्स इजकल टू क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड हो गया. एंड लास्ट वन इज बी मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 60 90 और लास्ट वन इज 70. ये आ गया आपका बी मैट्रिक्स. तो सो फर्स्टली वी फाइंड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, अब फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है, 4 इंटू 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस 3 इंटू, अब देखो 3 का कॉलम और रो डिलीट किया, 3 2 जा 6 6 6 जा 36, 6 माइनस 36 प्लस 2 इंटू, अब 2 2 जा 4 6 4 जा 24, 4 माइनस 24. तो देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 30 प्लस 2 इंटू माइनस 20
ये आया हमारे पास. देन दैट इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 30 इंटू 3 दैट इज 90 माइनस 2 इंटू माइनस 20 दैट इज माइनस 40, तो दैट इज इक्वल टू 50 which is not equal to 90 minus 40 that is 50 which is not equal to 0. तो now that is imply that A inverse क्या हो जाएगा, A inverse exists. अब हमें क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करना है. तो राइट हियर C11 C21 C31. देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा नेगेटिव होगा. तो 21 वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि यदि इन दोनों नंबर्स का किसी भी दोनों नंबर्स का ऐड करें तो वो ऑड हमें आता है, तो नेगेटिव ही होगा. इन दोनों का प्लस इवन में आएगा. अच्छा, तो इसलिए प्लस है. तो 4 का रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो 12 माइनस 12 दैट इज 0 बन जाएगा. 21 मतलब C21 2 की पोजीशन में है, तो 3 3 जा 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, राइट यार माइनस 5. 3 1 की पोजीशन 6 में है, तो 6 3 जा 18 माइनस 8 दैट इज़ 10. अब C12 की 3 में पोजीशन है, तो इसका रो और कॉलम डिलीट किया. 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36. तो क्या बन जाएगा इसका माइनस, ये पहले ऑलरेडी नेगेटिव होगा, और 6 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू माइनस 30 बना, माइनस माइनस प्लस 30. और C32 अब ये भी नेगेटिव होगा बाय डिफ़ॉल्ट. अब 2 की पोजीशन 4 में है, तो 4 का रो और कॉलम डिलीट किया. 4 3 जा 12 6 2 जा 12 दैट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है 2 मतलब C32 2 की पोजीशन में है, इसका रो और कॉलम डिलीट किया. 6 4 जा 24 2 2 जा 4 24 माइनस 4 दैट इज 20, तो राइट है माइनस 20. अब है लास्ट वन C13 C23 और लास्ट वन C33. अच्छा 1 3 की पोजीशन है 2 में, तो इसका कॉलम और रो डिलीट किया, तो 2 2 जा 4 6 4 जा 24 4 माइनस 24 दैट इज माइनस 20, तो राइट है माइनस 20. देख लो दोबारा. 13 की पोजीशन ये है. 2 2 जा 4 माइनस 24 6 4 जा 24, तो माइनस 24 दैट इज़ माइनस 20. और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये पॉजिटिव होगा. तो C23 की पोजीशन 6 में है, तो 4 2 जा 8 माइनस 18 दैट इज़ माइनस 10, तो माइनस माइनस क्या 8 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 10. क्लियर है. नेक्स्ट है C33. इट मीन्स 4 16 माइनस 6 दैट इज 10, तो दैट इज राइट है 10. तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू क्या बना, देखो 0 माइनस 5 और राइट है 10. और नेक्स्ट है 30 0 माइनस 20 30 0 माइनस 20 और लास्ट कॉलम इज माइनस 20 10 और राइट है 10. इसका ट्रांसपोज करना होता है हमें. देन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, ये डैश लगाया हुआ है इसीलिए, तो राइट हेयर दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा. अब इसको रो और कॉलम इंटरचेंज करनी है. 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 और 10 माइनस 20 और 10. ये आ गया आपके पास, क्या है एडजॉइंट. तो नाउ वी राइट हियर देयरफॉर अब है ए इनवर्स. ए इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
अर्जेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू क्या आया राइट हेयर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 50 इंटू जो आपका अर्जेंट ऑफ ए है वो क्या है 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 और 10 माइनस 20 और 10। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा ए इनवर्स तो यही आ गया 1/50। ये खास ध्यान रखना कि 50 को मल्टीप्लाई नहीं करना 1/50 को, पहले एज इट इज लिखना है। क्या आया 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 और 10 माइनस 20 और 10 ये आ गया इनटू बी मैट्रिक्स क्या हुआ आपका दैट इज 60 90 70। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो दैट इज इक्वल टू 1/50 इंटू 60 इंटू 0 दैट इज 0 19 इंटू 5 दैट इज माइनस 450 और 10 इंटू 70 दैट इज 700, 60 इंटू 30 दैट इज 1800 और 0 इंटू 90 दैट इज 0, 20 इंटू 70 माइनस 1400 और नेक्स्ट है 60 इंटू 20 दैट इज माइनस 1200, 10 इंटू 90 दैट इज 900, 70 इंटू 10 दैट इज 700। ये आ गया दैट इज इक्वल टू क्या बन गया 1/50 इंटू कितना आया माइनस 450 प्लस 700 दैट इज 0 5। अब देखो यहाँ पर कितने बचे 350 तो नहीं बचेगा दैट इज 250। ठीक है, तो ये तो आ गया 250। आगे है 1800 माइनस 1400 दैट इज 400 और लास्ट वन इज माइनस 1200 प्लस 900 दैट इज माइनस 300 प्लस 700 दैट इज 400। और लास्ट में यदि हम क्या करते हैं 50 से डिवाइड कर देते हैं 250 डिवाइडेड बाई 50 फिर है 400/50 फिर अगेन 400 डिवाइडेड बाई 50 तो हमारे पास क्या आ जाता है दैट इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 50 कितना बन गया 0 से 0 कैंसिल 5 5 = 25 इट मीन्स x y z राइट हियर दैट इज इक्वल टू 5 और आगे है 0 0 कैंसिल 8 राइट हियर 8 और अगेन 8। तो हेंस therefore x is equal to 5, y is equal to 8 and z is equal to 8। ये आ गया। तो hence cost of onion that is equal to rupees कितनी आई 5। cost of weight is equal to rupees 8 भाई बना हुआ था। एंड लास्ट वन कॉस्ट ऑफ राइस that is equal to rupees 8। So this is the solution of question number 16. Thank you guys.